फर्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, इसका आंसर आपके सामने आ गया। फर्स्ट का बी में है एक्स एंटे डिमांड फॉल्स शॉर्ट ऑफ एक्स एंटे सप्लाई। ठीक है, इट रिजल्ट्स इन फॉलिंग अनइंटेंडेड इन्वेंटरीज। देखो, अगर ये स्टेटमेंट को रिफ्यूट करेंगे, अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम होता है तो हाउसहोल्ड और फर्म्स प्लान कर रहे हैं कम खरीदने का, जितना हम सोच रहे हैं कि वो खरीदेंगे, एज ए रिजल्ट क्या होगा, इन्वेंटरी एक्यूमुलेट होगा, ना कि कम होगी। सेकंड क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, इसका आंसर आपके सामने आ गया। सेकंड का बी पार्ट, एक इकोनॉमी में एक्स एंटे सप्लाई, एक्स एंटे एग्रीगेट सप्लाई कम है एक्स एंटे डिमांड से, एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से कम है, तो इसमें हाउसहोल्ड प्लान कर रहे हैं कंज्यूम करने का ज़्यादा, जितना हम सोच रहे हैं करेंगे। इससे क्या होगा, इन्वेंट्री गिर जाएगी, जब ज़्यादा वो खरीद लेंगे, जितना हम बना नहीं रही, तो इससे क्या होगा, प्रोड्यूसर्स एक्सपेंड करने की सोचेंगे प्रोडक्शन को, जिससे आउटपुट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और इनकम बढ़ेगी इकोनॉमी में। थर्ड क्वेश्चन हाइपोथेटिकल इकोनॉमी गवर्नमेंट, न्यूमेरिकल है, इसका आंसर आपके सामने आ गया। बी पार्ट भी न्यूमेरिकल है, इसका आंसर आपके सामने आ गया। सी डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आप कर लोगे। फोर्थ पार्ट कंपोनेंट्स बताने हैं, दो कंपोनेंट्स एग्रीगेट सप्लाई के, क्या क्या कंपोनेंट्स है, कंजम्पशन है, सेविंग, हमको एक्सप्लेन कर देना। फिफ्थ पार्ट कंजम्पशन इज इन इक्विलिब्रियम कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये भी आप कर लोगे। ए इक्वल एस रख के सी प्लस आई इक्वल वाई, यहाँ से आपका हो जाएगा। सिक्स क्वेश्चन, विद द ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस इन्फ्लेशन गवर्नमेंट में रिड्यूस पब्लिक एक्सपेंडिचर। अच्छा, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर कम करेगी। अब देखो, पब्लिक एक्सपेंडिचर कम करेगी अगर तो मनी सप्लाई गिर जाएगी, एग्रीगेट डिमांड गिर जाएगी, जिससे क्या होगा, इन्फ्लेशन टैकल हो जाएगा। बी इफेक्टिव डिमांड का प्रिंसिपल, इफेक्टिव डिमांड देखो उसको बोलते हैं, एडी और एस बराबर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, यानी कि वो इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल, एग्रीगेट डिमांड व्हिच कैन बी मेट बाय एग्रीगेट सप्लाई इन एन इकोनॉमी। ठीक है ना। मीनिंग ऑफ सी पार्ट है इसका, अनइंटेंडेड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंटरीज मींस इंक्रीजिंग स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड्स विद फर्म्स ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड फॉलिंग सेल्स, इसको हम क्या बोलते हैं, अनइंटेंशनल एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंटरीज। सिक्स का डी पार्ट इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड लेस एग्रीगेट सप्लाई से, हमने पढ़ लिया भी, एडी का लेस होता है, ऐसे हाउसहोल्ड कंज्यूम करेंगे लेस, जितना फर्म सोच रही है उससे, इससे क्या होगा, अनइंटेंडेड एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम होगा, इसको वापस लाने के लिए फर्म्स आउटपुट को बढ़ाएंगे गिराएंगे। एट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, y इक्वल टू सी प्लस आई से मेरा y आ जाएगा, एडी इक्वल टू सी प्लस आई से मेरी एडी आ जाएगी, और एमपीसी इक्वल टू 1 माइनस एमपी, वो एमपीएस इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी करके मेरा एमपीएस आ जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ऑफ आरबीआई रेज रेपो रेट बाय 50 बेसिस पॉइंट, इससे क्या होगा, 50 बेसिस पॉइंट से वो इन्फ्लेशन की सिचुएशन, देखो कोस्ट तो है इसका, इन्फ्लेशन होता है तो आरबीआई ऐसा करता है, कॉन्सिक्वेंस का रेपो रेट बढ़ेगा, लैंडिंग रेट बढ़ जाएगा, मनी सप्लाई गिर जाएगी, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। 10th क्वेश्चन आता है, 10th क्वेश्चन का ए पार्ट, डेफिसिट डिमांड की प्रॉब्लम हो रही है कोविड लॉकडाउन के कारण, तो डिस्कस मॉनेटरी पॉलिसी। इसको देखो, मॉनेटरी पॉलिसी दो तरह की होती है, एक फिस्कल, एक मॉनेटरी, मतलब मेजर्स टू कंट्रोल डेफिसिट डिमांड को हमारे पास दो तरह से होता है। फिस्कल में तो टैक्स गिरा दो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दो, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी करें तो बैंक रेट को गिरा दो, रेपो रेट गिरा दो, रिवर्स रेपो रेट गिरा दो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में परचेज कर लो, या एलआरआर गिरा दो। 10th का बी पार्ट, एट हायर लेवल ऑफ इनकम पीपल जनरली हैव लोअर एमपीसी, जब हायर इनकम होगी तो एमपीसी कम होगा, सीधी सी बात है, जब इनकम कम होती है कंजम्पशन ज्यादा होता है, कंज्यूमर स्पेंड करता है ज्यादा, क्यों, बेसिक सर्वाइवल के लिए जरूरी है, उसे तो खरीदनी पड़ेगी। अब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी उसका साइकोलॉजिकल मेंटलिटी बनेगी, भैया सेविंग भी जरूरी है। सी 10 का सी, फुल एम्प्लॉयमेंट एसेंशियल कंडीशन टू बी फुलफिल्ड अंडर कीन्स इकोनॉमिक प्रिंसिपल, गलत है। देखो, फुल एम्प्लॉयमेंट छोड़ा था, कीन्स के प्रिंसिपल में हमने तीन तरह की एम्प्लॉयमेंट देखी थी, फुल एम्प्लॉयमेंट देखी थी, एक फुल एम्प्लॉयमेंट कब देखी थी, जब अंडर एम्प्लॉयमेंट हो, और एक इक्विलिब्रियम कब देखा था, जब अंडर एम्प्लॉयमेंट हो, और एक इक्विलिब्रियम कब देखा था, जब ओवर एम्प्लॉयमेंट हो। तो तीन तरह के इक्विलिब्रियम देखे थे, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, और फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इन एन हाइपोथेटिकल इकोनॉमी प्लांट सेविंग फॉल शॉर्ट ऑफ प्लांट इन्वेस्टमेंट लीडिंग टू फॉल इन एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, डिफेंड और रिफ्यूट। प्लांट सेविंग कम है प्लांट इन्वेस्टमेंट से, तो हाउसहोल्ड प्लान कर रहा है, कंज्यूम करने का ज्यादा सोच रहा है, जितना हम एक्सपेक्ट कर रही है, इससे क्या होगा, इन्वेंटरी गिरेगी, टू रेज इन्वेंटरी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी। 10th का ई, इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, अच्छा जब एडी ए से ज्यादा होता है तो